ट्रेडिशनल एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वो क्या सोच रहे हैं? ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ अस। तो हम इन्हीं 3 ऑब्जेक्ट्स का यूज करके रीडिंग करने वाले हैं। ओके तो 27 को आपका स्वागत है एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। हिंदी, ओरेकल, टैरो तीनों है तो वन बाय वन हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स कम्युनिकेट। ओके तो चलो शफल करते हैं एंड रीडिंग देखते हैं। चलो यस कुछ कार्ड आ चुके हैं। कम्युनिकेशन, दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, जेमिनी शायद हो सकते हैं जो कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो कम्युनिकेट करते हैं, यू नो, टेक्स्ट, कॉल, व्हाट्सअप, वेब सर्फिंग एंड व्हाट नॉट, यू नो। शायद इंस्टाग्राम पे कोई पिक डाल देता है, आई एम मिसिंग यू सो बैडली, यू नो। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। ओके ये फिलहाल चल रहा है उनके दिल में, तो कहीं ना कहीं पे ये व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि जिसको भी वो मिस कर रहा है उस तक उसकी बात पहुंचे, ठीक है। कम्युनिकेशन चल रहा है। शायद ये व्यक्ति एचआर हो सकता है, शायद ये व्यक्ति यू नो पीआर हो सकता है, या फिर यू नो कम्युनिकेशन माध्यम जैसे कि कॉल सेंटर है या फिर जहाँ पे बात ज़्यादा करनी पड़ती है, ऐसा कोई माध्यम ये कर सकता है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में भी हो सकता है, एक्टर एक्ट्रेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन चल रहा है इनका एंड दे जस्ट ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। कहीं ना कहीं आपको मैसेज करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शाम के 7 या 8 बजे वो आपको मैसेज करने के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं। चांद का कोई प्रभाव इनके ऊपर दिखता है, ठीक है। एंड हाल ही में उनकी कुंडली में कुछ चेंजेस आए होंगे बिकॉज ऑफ दैट, यू नो, कि ग्रह तारे थोड़े से ऊपर नीचे हुए होंगे, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत इनको आ रही है अपनी बात मनवाने में, अपनी बात कहने में। हालांकि डिज़ायर्स तो काफ़ी है उनके दिल में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आ चुका है। यस ये है सच्चाई, द ट्रुथ। पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, एरीज, लियो, वर्गो, ठीक है। ये आपसे ट्रुथ कहना चाहते हैं, ट्रुथ जानना चाहते हैं। देखो ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा भी एक ट्रूथ है जो आपसे कहना चाहते हैं। मे बी कि ये आपसे पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, क्यों थे, क्या थे, यू नो, वट एवर दे जस्ट वांट टू टेल यू बिफोर कि कोई और आपको समझा या बताए, ठीक है। तो आप कहीं हर्ट ना हो जाए। सेकेंड बात मुझे कहीं ना कहीं ये लग रही है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू एवरीथिंग एंड मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में क्यों है। मे बी वो आपसे फिजिकल एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको यू नो वो आपसे फिजिकल प्यार पाएंगे एंड लाइक यू नो। प्यार में कुछ लोग चाहते हैं कि बस आपका साथ मिले, कोई चाहता है कि आप मुझे इमोशनली सपोर्ट करो एंड कोई चाहता है कि मुझे बस फिजिकल लव चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो भी ऐसे हालात हैं वो आपको बता सकते हैं, ताकि यू नो कई बार हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में कुछ बातें छुपी हुई रहती हैं फिर वो बात में तकलीफ बन जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि इनके अंदर जो भी बातें हैं वो आपको बता दें, ठीक है। थर्ड कार्ड जो आ रहा है वो है सत्य तलाशने वाला, ट्रुथ सीकर। यस ये भी है कहीं ना कहीं पे ये व्यक्ति अपने ज़िंदगी का सच तलाश रहा है एंड कहीं ना कहीं उसे अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो सत्य जानना है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू एवरीथिंग व्हाट ही इज़ डूइंग, या फिर वो अपनी ज़िंदगी में क्या छुपा रहा है या फिर क्या है उसकी ज़िंदगी का सच, वही वो जानना चाहता है कि आपका सच क्या है, क्या आप उससे कुछ छुपा रहे हैं, अगर हाँ तो क्या है वो जानना चाहता है, ठीक है। ओके ये क्या है, सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, द ओनली वे इज अप। ओके पाइसिस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा हो सकते हैं, यू नो। ओनली एक ही रास्ता है उनके पास। शायद आपसे बात करना चाहते हैं एंड अगर आपके बीच घनघोर युद्ध हुआ है या फिर यू नो कम्युनिकेशन में थोड़े इश्यूज आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं भाई ये आपसे बात करके वो सॉल्व करना चाहता है, यू नो। इट्स लाइक अब बात करने से और कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है, यू नो, कि कोई मेडलिंग करे, कोई आ जाए एंड आप दोनों को समझाए, ऐसा नहीं है। तो शायद से यही एक रास्ता बचा है जो आपसे आके कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वही हम देखते हैं। फाइनल 2 कार्ड, उसमें से पहला है नाइटमेयर्स, बुरे सपने। कहीं ना कहीं वर्गो है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, लियो है, सजिटेरियस है, एरीज है, पाइसिस है, यू नो। उनको बुरे सपने आ रहे हैं, कहीं आपका और इनका रिश्ता टूट ना जाए, ठीक है। कहीं आप इनको गलत ना समझें एंड कोई गलत फहमी में आप रहना जाएं एंड वही जो फाइनल कार्ड आ चुका है वो है वॉकिंग अवे, दूर जाना, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अगर ये व्यक्ति है जेमिनी, पाइसिस, लिब्रा एंड सैजिटेरियस या फिर स्कॉर्पियो, ठीक है, उनमें से कोई अगर व्यक्ति है तो शायद 5 या 6 बजे के बाद वो आपसे दूर जाने की कोशिश कर सकता है। मतलब अगर उनको फ़ोन भी कर रहे हैं तो रिसीव नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि शायद उन्होंने कोई बात आपसे कही है जिससे आप नाराज़ हैं एंड शायद इसका नतीजा बुरा हो सकता है। तो हालांकि आप नाराज़ हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं शायद डर लग रहा है जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। वी हैव दी ओरेकल। ओके तो ये काफ़ी थिक कार्ड है तो मुझे ऐसे ही चुनने होंगे। चलो 1 2 ठीक है 3 4, ये 5वां और एक कार्ड निकालते हैं
छठवां, ठीक है। ये काफ़ी थिक कार्ड है, एज यू कैन सी। जितने भी मैंने परचेज़ किए थे उसमें से ये सबसे ज़्यादा थिक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा थिक है ये। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती हैं। ओके, तो थर्ड आई चक्र, वाह, इसका थर्ड आई चक्र ओपन अप हो रहा है। यानी मुझे लग रहा है कि ये इट्स लाइक ये व्यक्ति ज़्यादा फ्यूचर देख रहा है, फ्यूचरिस्टिक हो सकता है व्यक्ति। एरीज, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस हो सकता है व्यक्ति। कहीं ना कहीं ये दूर की सोच रहा है, आप दोनों को लेके कि आपका भविष्य कैसा होगा, उनको क्या करना चाहिए, आप दोनों के मूड स्विंग्स, एंड कौन किसको समझा रहा है, कौन किसको समझ रहा है, दुनिया में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, एंड आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादा हर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, क्या आपको एक दूसरे से प्यार करते रहना चाहिए, फिर छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। जो भी है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सोच रहे हैं, बिकॉज थर्ड आई चक्रा उनके लिए कार्ड आ चुका है। वही पे है सेकेंड कार्ड जो कि है यूनिवर्सल लव। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद एवरीवन। ओके, मतलब हम कहते हैं ना कि एक दिन ऐसा होता है जब आप सभी से प्यार से बातें करते हैं। ये आज उनका दिन हो सकता है, कहीं ना कहीं ये सभी से प्यार भरी बातें कर रहे हैं, फिर चाहे उनका कोई कलीग है या फिर कोई एरोगेंट कस्टमर है, कि कॉल सेंटर में कोई किसी को कॉल कर रहे हैं वो बहुत ही भड़का हुआ है, लेकिन डिपेंड करता है। यूनिवर्सल लव इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, और अगर आप इसे समझ रहे हैं तो ही चीज़ें सही हो जाएंगी, है ना। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी को समझें, एंड तब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको परसों कहा था कि एक मैंने प्रोडक्ट मंगाया था, वो आ रहा था, नेक्स्ट डे आने वाला था, लेकिन आया नहीं, पुणे तक आ गया, वहीं पे अटका हुआ। तो आई वाज लाइक फ्यूरियस, क्यों ऐसा हुआ। एंड फिर मैंने कॉल किया, एंड अभी कुछ घंटों पहले मुझे कॉल आ गया उनसे, एंड दे वर लाइक आई एम सॉरी, हम माफ़ी मांगते हैं। मैंने कहा कि भाई आई हैव बीन देयर, मुझे पता है कि चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, तो ज़्यादा कुछ तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सही वजह है तो मुझे बताओ, नहीं है तो आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है, ठीक है। तो दैट वे उसको भी बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत मतलब शांत रहा इंसान। तो समवेयर अगर आप किसी को अपनाते हैं, किसी को प्यार देते हैं, तो वो भी इंसान बदले में प्यार ही देगा, ठीक है। थर्ड कार्ड इज हियर जो कि रोमांटिक लव। कहीं ना कहीं पैशन यहाँ पे लेवल ज़्यादा दिख रही है। दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग लव फॉर यू, जैसे कि हम देखते हैं ये कुछ कपल है कि जम करते हैं, एंड दे स्टार्ट हगिंग एंड किसिंग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रेंच किस दिख रहा है, किसेस दिख रहे हैं, रोमांटिक लव दिख रहे हैं, पिंक ड्रेस, पिंक 2 पीसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। मे बी यू आर परचेसिंग समथिंग, शायद आप कुछ खरीद रहे हैं, कुछ पहन रहे हैं सिर्फ उनके लिए, मे बी यू आर शोइंग समथिंग टू देम ओवर द फोन, ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं रात के 8-9 बजे के बाद ये इंसान आपसे मिलने आ सकता है, एंड यू कुड स्पेंड अ वंडरफुल टाइम इन टुगेदर। अगर आपको परमिशन है तो डिनर डेट, या फिर यू कुड हैव वंडरफुल नाइट टुगेदर, ठीक है। वहीं पर देखते हैं नेक्स्ट कार्ड जो कि है बिलीव। तो बिलीव सिस्टम यहाँ पे आ चुका है। बिलीव में कार्ड है कि दिस पर्सन नीड टू बिलीव ऑन समथिंग, ठीक है। शायद ये कोई स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहा है, या फिर इसको किसी के ऊपर बिलीव करना है, ठीक है। समवेयर आई थिंक आप में से कोई लोग हैं, अब आप क्या करते हैं, अगर आपकी कोई राशि है कैंसर, टॉरस, स्पाइसिस या वर्गो, तो शायद वो आपके ऊपर थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं, मे बी, लेकिन कहीं ना कहीं यकीन भी कर रहे हैं। तो दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, या तो थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं, या फिर बहुत सारा यकीन कर रहे हैं कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो सही होगी, तो इस बात को लेके आगे बढ़ रहे हैं, मतलब देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, है ना। हाँ, लेकिन जिनके मन में थोड़ा सा डाउट है आपके बारे में, वो बस सोच रहे हैं कि इस डाउट को कैसे निकाले। डाउट है, लेकिन बस 20% से ज़्यादा बड़ा डाउट नहीं है, लेकिन कुछ तो है कि शायद आप मुझसे क्यों नहीं मिलते, मैंने फ़ोन किया था तो आप क्यों बिजी थे, आप किससे बात करते हैं, मैं समथिंग इज़ गोइंग ऑन। वहीं पे यहाँ पे कार्ड आ गया है सिनर्जी। तो कहीं ना कहीं पे ये आपसे बात करना चाहते हैं, एंड आप दोनों की फीलिंग एक जैसी होनी चाहिए। कई बार कपल हम देखते हैं कि कहते हैं कि पहले हम कैसे साथ में रहते थे, अब वैसी फीलिंग नहीं आती, ठीक है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच थोड़े से डिफरेंसेस आ चुके हैं, स्पेशली अगर आप एरीज हैं, लियो हैं, जेमिनी हैं, एंड सैजिटेरियस है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आप दोनों के बीच बातें जो हैं वो ज़्यादा हो नहीं पा रही हैं, एंड ज़्यादा मिल नहीं पा रहे हैं। जब भी मिलते हैं तो कोई सैड टॉपिक ही निकलता है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई वैसी एनर्जी अभी फील नहीं हो रही है। एंड जो फाइनल कार्ड आ गया है वो है गैया। ओके, तो गैया आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर बहुत दिनों से आपके बीच कोई बात हुई नहीं है, लाइक जो हमेशा होती है कि आप दोनों साथ में आते हैं, यू स्टार्ट हगिंग एंड किसिंग, या फिर रोमांटिक लव, इनफैक्ट सेक्स कुड बी, तो वो हुई नहीं है, जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ चुके हैं। तो अगर ये मुमकिन है तो डू दैट थिंग, एंड आपके बीच के जो भी डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ओके। टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर मैरिड एंड लाइकवाइज जो साथ में हैं, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग फाइल नंबर जो भी है ये सेकेंड ओरेकल। अब देखते हैं टैरो से क्या मीनिंग निकलती हैं, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट। चलो हमें कुछ कार्ड्स चुनने हैं, ठीक है, तो चलो कुछ कार्ड चुनते हैं।
वाह, ये क्या है? डेथ, डेथ कार्ड आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बदलाव से गुजर रहा है, ठीक है। तो शायद ये व्यक्ति कुछ बदलाव कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। शायद ये व्यक्ति थोड़ा सा अपने घर में थोड़ा सा बदलाव ला रहा है, वास्तु पे कुछ कर रहा होगा, या फिर थोड़ा सा स्पिरिचुअल कुछ कर रहा है। स्पिरिचुअली जो भी उसकी चीज़ें जो करनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन, वो भी कर रहा है। समवेयर दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, आपको पाना चाहता है। अगर उसको लग रहा है कि शायद उसके ज़िंदगी में कुछ बदलाव करने से अगर आप उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो वो ज़रूर करेगा, ठीक है। वहीं पे सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। वाह, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान तोल मोल के भाव देख रहा है, ठीक है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं उलझा हुआ है रिलेशनशिप में या रिश्तों में, ठीक है। उसकी पास्ट रिलेशनशिप हो सकते हैं, या फिर एक्स, या फिर इफ़ यू नो अबाउट, प्रीटी श्योर कोई थर्ड पर्सन है, तो वो उनसे अपना जो भी मैटर है वो सेटल कर रहा है, ठीक है। ताकि बाद में आगे जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। हालांकि उसके लिए थोड़ा वक्त लग सकता है, 2-3 घंटे या फिर 2-3 हफ्ते भी लग सकते हैं, ताकि वो उनसे जो भी अपनी बातें हैं वो क्लियर करें। एरीज, जेमिनी, टॉरस, स्पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं जो ओह बीच में ही बंद पड़ गया, तो मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने ऑलमोस्ट रीडिंग चालू की थी, सो ये वापस से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम 2-3 कार्ड और ले लेते हैं एंड देन विल फिनिश द रीडिंग, ठीक है। तो कार्ड आ गया है, वाह, वापस से डेथ आ चुका है। तो चलो इसको नहीं लेते हैं कि पहले ही हम इसे ले चुके हैं। लेट्स लुक एट दिस कार्ड जो कि है 4 पेंटिकल्स, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है वो अपने इनसिक्योरिटीज़ को पकड़े हुए है, ठीक है। देयर आर सर्टेन इनसिक्योरिटीज़ इनसाइड हिज लाइफ, एंड वो है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद वो किसी का इस्तेमाल कर रहा है, सो मे बी अगर ऐसा है कि यू आर हेल्पिंग दिस पर्सन कि वो कहीं आगे बढ़े, ज़िंदगी में आगे बढ़े, एंड बिकॉज ऑफ विच यू आर, मतलब देखो, यू फॉल इन लव विद दिस पर्सन, एंड फिर आप इसको हेल्प करने लगे किसी ना किसी तरीके से, एंड देन ये पर्सन शायद आपसे दूर जा सकता है, या फिर आप इसको अपने ऑफिस में लाए हैं, एंड देन यू फाउंड you found in love with this person, you feel that this person is like a fountain of love for you। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद ये व्यक्ति आपको छोड़ के जा भी सकता है, चांसेस तो दिख रहे हैं। टावर, तो जैसा मैंने इमेजिन किया था, कहीं ना कहीं आज किसी का दिल टूटने वाला है, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है काफ़ी रात में कि अगर आप दोनों बैठे हैं, एंड ये हो सकता है अगर आप सेक्स वगैरह सब कर चुके हो, उसके बाद आपको कह सकते हैं कि दिस इज़ द थिंग, एंड मैं आपको बस बोलने वाला था या बोलने वाली थी कि कल मेरा लास्ट दिन है एंड मैं कहीं पे शिफ्ट हो रहा हूँ या शिफ्ट हो रही हूँ। तो समवेयर आपके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है अगर द टावर आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, तो स्पेशली पाइसेस, जेमिनी, टोरस, एरीज हो सकते हैं वो लोग, ठीक है, जो दिल तोड़ सकते हैं। एंड फाइनल है 4 ऑफ कप्स, के ना कहीं ये आपके बारे में है एंड उनके बारे में भी हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने किसी को चुन लिया है, अगर वो ये चीज़ करते तो टावर, एंड आपकी ये हालत हो सकती है कि अब मैं क्या करूँ, ठीक है। सो आई होप दिस रीडिंग कुछ विद समबडी। ओके, थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एनी टैरो।